अभी तक हम लोग रीजनिंग का कितना चैप्टर पढ़ चुके हैं? 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये अंतिम चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 10वां चैप्टर। ठीक है, 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 10वां चैप्टर क्या है कि छिपी हुई आकृति। क्या है? छिपी हुई आकृति, हिडन फिगर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हिडन फिगर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी एक प्रश्न चित्र दिया होता है और इसके सामने उत्तर चित्र दिया होता है 4, A, B, C और D। ये 4 उत्तर चित्र दिया हुआ होता है। इसके कहने का मतलब ये होता है कि ये जो प्रश्न चित्र में आकृति दिया हुआ है, ये दिए गए A, B, C और D में से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें ये चित्र छिपा हुआ है, यही बताना होता है। इस टाइप के बहुत सारे चित्र होते हैं। एक चित्र यहाँ पे दे देगा और पूछेगा जो सामने आपके 4 ऑप्शन है उसमें से किस ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है, उसको ढूंढना होता है, उसको खोजना होता है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें नहीं है, दिखाई दे रहा है? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका ये जो पोर्शन है इसी के बीच में यहाँ पे है। ये थोड़ा सा आसान है, कुछ कठिन प्रश्न भी आते हैं जिनको हमें बहुत बारीकी से देखना होता है कि कहाँ पे वो आकृति छिपी हुई है। बहुत बारीकी से जब देखेंगे तब पता चलता है कि इसी चित्र में वो छिपा हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इस चैप्टर को करना होगा। ठीक है ना? इसमें फिलहाल अभी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। ठीक है ना? क्योंकि ये जो आकृति है ये इसके बीच में यहाँ पे छिपी हुई है। ठीक है ना? तो इसी टाइप से हमको अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व इसका करना है। तो आज आप लोगों का रीजनिंग जो है खत्म हो जाता है और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रोज हिंदी। इसके बीच में आप लोगों को क्या करना है कि रीजनिंग के सारे सवालों को फिर चैप्टर 1 से रिवाइज करना है। रोज घर पे 50 क्वेश्चन कम से कम डेली अपने रफ में करके लाना है, यहाँ हमसे चेक कराना है। उसके बाद जो नहीं आएगा वो पूछना भी है बीच में। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ाने लगेंगे तो आप लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उस बीच में भी रीजनिंग का क्वेश्चन बताएंगे जो नहीं आएगा तुम लोगों को। ठीक ना? तो आप लोग डेली कम से कम 50 क्वेश्चन रीजनिंग का स्टार्टिंग अभी इसको कंप्लीट कर लो पहले, तब 10वां चैप्टर कल कंप्लीट कर लेना। इसके बाद डेली जो लगाए हो वो भी और जो नहीं लगाए तो सारा ही हो, सारा क्वेश्चन फिर से 50-50 करके डेली फिर आप लोगों को लगा लेना है। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा रिवाइज कर लेना है, 3 बार 4 बार जितना बार भी हो सके परीक्षा के पहले उतनी बार जब आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो परीक्षा के दौरान आप लोगों को रीजनिंग में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं।